आज की ऑनलाइन आराधना में आप सभी का स्वागत है। आइए समय हम आज की आराधना को शुरू करें। भजनकार इस प्रकार से कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरणस्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरे रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आइए इस समय हम प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दुभागा, जंगल में से मार्ग को निकाला हो। समुद्र को जिसने दुभागा, जंगल में से मार्ग को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया हो। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है।
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नदी दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया, हो जसाना ला 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 ला। हालेलुया में खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादार। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया, ओ हो रसाना ला 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 ला। हालेलुया में ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार।
लो खेवन हारा, नाम लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो खेवन हारा, नाम लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया, ओ हो होसाना, ला 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 ला। हालेलुया आमीन। हर्ष आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया, ओ हो होसाना, ला 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 ला। हालेलुया आमीन। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वह लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वह लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया, ओ हो होसाना, ला 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 ला। हालेलुया आमीन। आइए इस समय हम शास्त्र को सुनेंगे, जो कि पाया जाता है योएल नबी की किताब, इसका 2 अध्याय वचन 1 से लेकर 17 तक। योएल नबी की किताब, इसका 2 अध्याय वचन 1 से लेकर 17 तक। योएल इसका 2 अध्याय 1 से 17। टिड्डियों की सेना, यहोवा के दिन की चेतावनी। सिय्योन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर साज बांधकर फूको। देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। वह अंधकार और तिमिर का दिन है, वह बदली का दिन है और अंधियारा का सा फैलता है। जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थ्य जाति आएगी। प्राचीन काल में वैसी कभी न हुई और न उसके बाद भी फिर किसी पीढ़ी में होगी। उसके आगे आगे तो आग भस्म करती जाएगी और उसके पीछे पीछे लौ जलाती जाएगी। उसके आगे की भूमि तो एदेन की बारी के समान होगी, परंतु उसके पीछे की भूमि उजाड़ मरुस्थल बन जाएगी और उससे कुछ न बचेगा। उसका रूप घोड़ों का सा है और वे सवारी के घोड़ों की नाई दौड़ते हैं। उसके कूदने का शब्द ऐसा होता है जैसे पहाड़ों की चोटियों पर रथों के चलने का, और खुंडी भस्म करती हुई लौ का, या जैसे पाती बांधे हुए बलि योद्धाओं का शब्द होता है। उनके सामने जाति जाति के लोग पीड़ित होते हैं, वे सब मुख मलिन होते हैं।
वे शूरवीरों के नाई दौड़ते और योद्धाओं की भांति शहरपनाह पर चढ़ते हैं। वे अपने अपने मार्ग पर चलते हैं और कोई अपनी पाती से अलग न चलेगा। वे एक दूसरे को धक्का नहीं लगाते, वे अपनी अपनी राह पर चलते हैं। शास्त्रों का सामना करने से भी उनकी पाती नहीं टूटती। वे नगर में इधर उधर दौड़ते और शहरपनाह पर चढ़ते हैं। वे घरों में ऐसे घुसते हैं जैसे चोर खिड़कियों से घुसते हैं। उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश थरथराता है। सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते। यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है। जो अपना वचन पूरा करने वाला है वह सामर्थी है, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है और उसको कौन सह सकेगा। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अब भी सुनो। उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को ही फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिरकर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्ध दिया जाए। सिय्योन में नरसिंगा फूंको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दुधियों को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नामधराई न होने दे। न अन्य जातियाँ उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। हे देवाचे वचन आहे, देवाला धन्यवाद असो। आइए इस समय हम गीत को सुनते हैं। देव बोले प्रेमे फार टाकी माझ्यावरी भार, टाकी माझ्यावरी भार। सर्व कष्टी सर्व दुःखी ओझियानी कणती ऐकू जाता दिव्यलोकी प्रीती तेथे वसती। देव बोले प्रेमे फार टाकी माझ्यावरी भार, टाकी माझ्यावरी भार। देव खरा ममताळू अंत काही लागेना, केवढा तू
सिंहासनावरी देव बोले प्रेमे फार टाकी माझ्यावरी भार टाकी माझ्यावरी भार या उदासी भ्रांती सोडा याची वाणी ऐकुनी निश्चलाती मैत्री सोडा पूर्ण भाव ठेवूनी देव बोले प्रेमे फार टाकी माझ्यावरी भार टाकी माझ्यावरी भार बापावरी टेकताना लेकरांना सुख फार येशूपाशी राहताना हर्ष वाटतो अपार देव बोले प्रेमे फार टाकी माझ्यावरी भार टाकी माझ्यावरी भार प्रार्थना करें। सारे उत्तम आशीषों के दाता हमारे झूठे खुदावन परमेश्वर, हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना करते हैं क्योंकि आप इस योग्य हैं। धन्यवाद के साथ प्यारे परमेश्वर, हम अपने आप को, अपने जीवनों को आपके सामर्थ्य चरणों के पास लेकर आते हैं क्योंकि प्यारे परमेश्वर, हमारे जीवनों में आपने बहुत से आशीष हमें प्रदान की है। उन सारी आशीषों के लिए हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं। आगे भी जो आशीष आप हमें देने जा रहे हैं, उन आशीषों के लिए भी हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी, बीते संपूर्ण सप्ताह भर में आपने हम सभी को अच्छी रीति से संभाले रखा, लगने वाली सारी जरूरतों को पूरा किया और यह सुंदर समय आपने हमारे जीवन में दिया ताकि प्यारे प्रभु जी हम आपके सामर्थ्य चरणों के पास आ सके। इसलिए हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं। प्यारे खुदावन परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी, आपकी दया के लिए आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं। आपकी कृपा के लिए, करुणा के लिए हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं। प्यारे खुदावन परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, बीते संपूर्ण सप्ताह भर में जो भी गुनाह अपराध हमसे हुए हैं, जिसके द्वारा हमने आपके हृदय को क्रोधित किया है, इस समय में हम अपने आप को आपके सामर्थ्य चरणों के पास लेकर आते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे सारे गुनाहों और अपराधों की आप हमें क्षमा कीजिए और हमारे हृदय को पवित्र, शुद्ध, निर्मल कीजिए ताकि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चे के साथ कर सके। ऐसे हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। प्यारे खुदावन परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस समय में आपके पवित्र वचनों की ओर जब हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, होने दीजिए प्यारे परमेश्वर, आपके वचनों को समझने के लिए आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। आपके वचनों के अनुसार प्यारे परमेश्वर चलने के लिए आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। मुझ पापी आपके कनिष्ठ दास पर आपकी दया कृपा करुणा कीजिए और मेरे मुख से निकलने वाला हर एक शब्द जो है वो आप ही की ओर से आने पाए। ऐसे हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से कबूल कीजिए। आमीन। योएल नबी की किताब से हम वचनों को देख रहे हैं और संदेशों की श्रृंखला को हमने शुरुआत किया है और हम इस समय में योएल नबी की किताब इसके दूसरे अध्याय में चल रहे हैं। और पिछले सप्ताह में हमने योएल नबी की पुस्तक में से योएल इसका दूसरा अध्याय वचन 12 से लेकर 14 इन वचनों पर मनन किया और हमने पिछले सप्ताह इस प्रकार से देखा कि योएल नबी की किताब इसका दूसरा अध्याय 12वें वचन से पहले हम देख सकते हैं कि वह हेडिंग है पश्चाताप करने का आह्वान। और वहां पर हम देखते हैं 12वें वचन में लिखा है, वहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो,
उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। और हमने देखा कि पिछले सप्ताह में यहाँ पर 12वें वचन में और 13वें वचन में परमेश्वर के नाम से योएल नबी जो है वह यहूदी लोगों से आग्रह कर रहा है कि उन्होंने केवल ऊपरी तौर से नहीं परंतु निष्कपट रीति से उसी प्रकार से सच्चे हृदय के साथ पश्चाताप करना चाहिए। और इसलिए 12 और 13 वचन में योएल नबी इस प्रकार से उसने कहा है कि तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। यद्यपि परमेश्वर ने ही यह न्याय भेजा है, जो टिड्डियों की महामारी के स्वरूप में परमेश्वर ने न्याय भेजा है, तथापि परमेश्वर से दया की याचना करने के लिए अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। और इसलिए सच्चा आंतरिक पश्चाताप इसके लिए आवश्यक है। केवल फटे वस्त्र, टाट और राग का बाहरी दिखावा नहीं। यहाँ पर योएल नबी के कहने का अर्थ इस प्रकार से है कि बस अभी बहुत हो चुका, अभी तो भी अपने पापों से मुड़कर परमेश्वर की ओर फिरो। उसी प्रकार से हमने देखा कि पश्चाताप करते हुए हृदय पूर्वक परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए और निर्गमन के परमेश्वर से मुलाकात करने का आमंत्रण जो है योएल नबी द्वारा लोगों पर यहाँ पर दिया गया है। वस्त्रों को फाड़ना यह इस्राएली लोगों के लिए पश्चाताप करने का एक बाह्य चिन्ह था, और हृदय को फाड़ना, मन को फाड़ना, इसका मतलब है आंतरिक पश्चाताप करना या आंतरिक पश्चाताप व्यक्त करना। और उसी प्रकार से हमने देखा था कि राष्ट्रीय संकट के समय में सामुदायिक उपवास करने की पद्धति इस्राएल में प्रचलित थी, और इस दिन लोग जो हुआ करते थे, सामुदायिक उपवास करने के समय में लोग शोक प्रदर्शक कपड़ों को परिधान किया करते थे और शरीर को पर राख लगाया करते थे। और यह सब पश्चाताप करने के बाह्य चिन्ह थे, लेकिन उसी के साथ साथ अंदरूनी परिवर्तन भी आवश्यक है। यह बात जो है योएल नबी लोगों को बता रहा है। साथ ही साथ योएल नबी लोगों को यह भी बता रहा है केवल बाह्य रीति से पश्चाताप नहीं करना, परंतु 13वें वचन में हम देखते हैं कि वह कहता है कि अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने आ रहा है। और इस वचन में योएल नबी ने परमेश्वर के कुछ गुणों का वर्णन किया हुआ है। और यदि हम निर्गमन की किताब इसका 34 अध्याय 6 और 7 इन वचनों को पढ़ते हैं तो वहां पर भी परमेश्वर ने मूसा को अपने बारे में ये बातें स्पष्ट की थी। वहां पर परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा है, यहोवा मूसा के सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला, यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। और परमेश्वर की इन्हीं गुणों का आधार देते हुए योएल नबी जो है वह लोगों को पश्चाताप करने के लिए आग्रह कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर जो है वह दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। और उसी के बाद हमने पिछले सप्ताह देखा कि योएल नबी लोगों को बताने का प्रयास कर रहा है कि यदि यहूदी लोग सच्चे अंतःकरण से अपने मनों को फाड़कर पश्चाताप करेंगे और परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे, तब परमेश्वर जो है वह अपने निर्णय को बदल देगा और परमेश्वर उनके खेतों और अंगूरों के उद्यानों को पहले जैसा कर देगा, और वे लोग अन्न और अंगूर की रस की अपनी भेंटों से पुनः परमेश्वर की आराधना को कर सकेंगे। और यहाँ पर योएल नबी भी लोगों को यह बताने का प्रयास कर रहा है कि परमेश्वर जो है वह अपने निर्णय को बदल सकता है, परमेश्वर जो है वह अपने निर्णय को बदल सकता है।
और उसी के साथ साथ हमने देखा था कि आज की वर्तमान परिस्थिति में भी योएल नबी के द्वारा परमेश्वर हम सभी को यह बताना चाहता है कि आज की परिस्थिति में भी हम सभी को आवश्यक है कि परमेश्वर की वाणी को सुनने की आवश्यकता है। अपने मन से परमेश्वर के पास मुड़ने की आवश्यकता है। उपवास के साथ रोते पिटते हुए परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। अपने मनों को फाड़ने की आवश्यकता है और पश्चाताप करने की आवश्यकता है। और आज हम योएल नबी की किताब इसका दूसरा अध्याय 15 से लेकर 17 इन वचनों की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करने जा रहे हैं। इन वचनों पर हम आज मनन करने जा रहे हैं। योएल नबी की किताब इसका दूसरा अध्याय 15 से 17 ये जो वचन है वे वचन भी हम देखते हैं कि पश्चाताप करने का आह्वान इस शीर्षक के अंतर्गत पाए जाते हैं। और 15वें वचन में इस प्रकार से लिखा है कि सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो जिसमें पुरनिये और बच्चे भी शामिल हैं। याजकों को रोने दो। ऐसी अत्यावश्यक मालिकाओं का या अत्यावश्यक कड़ियों का उपयोग करते हुए योएल नबी जो है वह लोगों को धार्मिक सभा बुलाने के लिए कह रहा है। और योएल नबी इसका दूसरा अध्याय पहले वचन को यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी इसी प्रकार से बात बताई गई है। योएल इसका दूसरा अध्याय पहले वचन में इस प्रकार से लिखा है, सियोन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूको। देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। योएल नबी जो है लोगों को एक धार्मिक सभा बुलाने के विषय में बता रहा है। और यह धार्मिक सभा जो है वह भूतकाल की सभी धार्मिक सभाओं से अधिक समतावादी होनी चाहिए। और उस धार्मिक सभा में सभी को आमंत्रित किया जाना चाहिए, ऐसा योएल नबी यहां पर बताना चाहता है। एक बार और फिर से नरसिंगा फूंकने के लिए योएल नबी बता रहा है, परंतु इस बार मंदिर में जाकर परमेश्वर से दया का निवेदन करने के लिए लोगों को बुलाने के। इस बार नरसिंगा क्यों फूंका जाना है? एक बार और फिर से नरसिंगा फूंकने के लिए योएल नबी बता रहा है, परंतु इस बार नरसिंगा इसलिए फूंका जाना है क्योंकि इस बार मंदिर में जाकर परमेश्वर से दया का निवेदन करने के लिए लोगों को बुलाने के लिए। परमेश्वर के मंदिर में आने से किसी भी व्यक्ति को अलग नहीं होना है, या किसी भी व्यक्ति को इस बात से परमेश्वर के मंदिर में आने से रोकना नहीं है। यहां तक कि बच्चों को भी नहीं, सभी को, यहां तक कि सुखी नवविवाहितों को भी उपवास और शोक करना है। सुखी नवविवाहितों को भी उपवास और शोक करना है। 15 और 16वें वचन में लिखा है इस प्रकार से योएल नबी की किताब इसका दूसरा अध्याय 15 और 16 वचन में, सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पीओ को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। यहां पर किसी को भी छोड़ना नहीं है, किसी भी व्यक्ति को अलग नहीं रहना है। तो सभी को, जिसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, याजक है, नवविवाहित है, सभी लोग हैं, सभी को परमेश्वर के भवन में एकत्रित होना है। और फिर 17वें वचन में लिखा है, याजकों के लिए योएल नबी बताता है, याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगर और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नाम धराई न होने दे।
न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए। जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। 17वें वचन में योएल नबी याजकों से इस प्रकार से कह रहा है कि याजक जो यहोवा के टहलुए है, याजक जो यहोवा के टहलुए है, वे आंगन में और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, अर्थात परमेश्वर से प्रार्थना करे कि क्या प्रार्थना करे, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नाम धराई न होने दे, न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए। जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। अभी यहूदी जो आराधनालय हुआ करता था, उस यहूदी आराधनालय की संरचना कुछ इस प्रकार से हुआ करती थी। सबसे पहले तो उस आराधनालय में प्रवेश करने का द्वार हुआ करता था और उस द्वार के बाद एक बड़ा सा आंगन हुआ करता था और आंगन के बाद में पवित्र स्थान हुआ करता था और पवित्र स्थान के बाद में आगे की ओर परम पवित्र स्थान हुआ करता था। और यहां पर योएल नबी याजकों को इस प्रकार से बता रहा है कि आंगन में और वेदी के बीच में रो रो कर, आंगन में और वेदी के बीच में रो रो कर क्या प्रार्थना करना है कि हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नाम धराई न होने दे, न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए। जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। वचन 17 में जो प्रार्थना दी गई है, जिसे हमें अभी पढ़ा, इस प्रार्थना में एक ही समय में संकट और योएल नबी के समय के समाज के लोगों की आशा व्यक्त की गई है। वचन 17 में जो प्रार्थना दी गई है, इस प्रार्थना में एक ही समय में संकट और योएल नबी के समय के जो समाज था, उस समाज के लोगों की आशा व्यक्त की गई है। इस्राएली लोग जो थे वे परमेश्वर की विरासत थे। इस्राएली लोग जो थे वे परमेश्वर की विरासत थे। यदि हम व्यवस्था विवरण इसका 4था अध्याय 20वें वचन को पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, व्यवस्था विवरण इसका 4था अध्याय 20वें वचन में लिखा है, और तुमको यहोवा लोहे के भट्टे सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया है, इसलिए कि तुम उसका अर्थात यहोवा का प्रजारूपी निज भाग ठहरो, जैसा आज प्रकट है। और तुमको यहोवा लोहे के भट्टे सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया है, इसलिए कि तुम उसका अर्थात यहोवा का प्रजारूपी निज भाग ठहरो, जैसा आज प्रकट है। उसी प्रकार से व्यवस्था विवरण इसका 4था अध्याय 26 वचन में मूसा परमेश्वर से इस प्रकार से कहता है। व्यवस्था विवरण इसका 4था अध्याय 26वें वचन में मूसा परमेश्वर से इस प्रकार से कहता है कि और मैंने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे प्रभु यहोवा, अपना प्रजारूपी निज भाग जिनको तूने अपने महान प्रताप से छुड़ा लिया है और जिनको तूने अपने बलवंत हाथ से मिस्र से निकाल लिया है, उन्हें नष्ट न कर। साथ ही साथ यदि हम व्यवस्था विवरण इसका 4था अध्याय 29वें वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, व्यवस्था विवरण इसका 4था अध्याय 29वां वचन, वहां लिखा है, ये लोग तेरी प्रजा और निज भाग है, जिनको तूने अपने बड़े सामर्थ और बलवंत भुजा के द्वारा निकाल ले आया है। इन वचनों के अनुसार इस्राएली लोग जो थे वे परमेश्वर की विरासत थे
और परमेश्वर की यह प्रजा और परमेश्वर की यह निज भाग इनकी नाम धराई ना होने दे। इसलिए योएल नबी वहां पर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर से इस प्रकार से कहता है और याजकों को भी कहने के लिए बताता है। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नाम धराई न होने दे। न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहा रहा है। याजकों के साथ साथ शायद योएल नबी ने भी यह प्रार्थना परमेश्वर से की होगी। और यही परिस्थिति जो है हमें मलाकी इसका 2 अध्याय 17वें वचन में और भजन संहिता इसका 79 अध्याय 8 से लेकर 10 वचनों में देखने को मिलती है। मलाकी इसका 2 अध्याय 17वें वचन में इस प्रकार से लिखा है। मलाकी इसका 2 अध्याय 17वें वचन में लिखा है कि तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया है, तो भी पूछते हो हमने किस बात में उसे उकता दिया। इसमें कि तुम कहते हो जो कोई बुरा करता है वह यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है और वह ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है, और यह कि न्यायी परमेश्वर कहा है। न्यायी परमेश्वर कहा है। उसी के साथ भजन संहिता इसका 79 अध्याय, भजन संहिता इसका 79 अध्याय 8 से लेकर 10 वचनों में इस प्रकार से लिखा है। साम 79 8 to 10, भजन संहिता इसका 79 अध्याय 8 से लेकर 10 वचनों में इस प्रकार से लिखा है कि अन्य जातियां, 79 अध्याय 8 से लेकर 10 वचनों में, हमारी हानि के लिए हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों को स्मरण न कर, तेरी दया हम पर शीघ्र हो क्योंकि हम बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर और अपने नाम के निमित्त हमको छुड़ाकर हमारे पापों को ढांप दे। अन्य जातियां क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। अन्य जातियों के बीच तेरे दासों के खून का पलटा लेना हमारे देखते उन्हें मालूम हो जाए। और यहाँ पर योएल नबी इसका 2 अध्याय 17वें वचन के अंत में भी लिखा है उस प्रार्थना में कि हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नाम धराई न होने दे। न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। योएल नबी की किताब इसका 2 अध्याय 12 से लेकर 17 वचन तक पश्चाताप करने का आह्वान किया गया है। योएल नबी की किताब इसका 2 अध्याय 12 से लेकर 17 इन वचनों तक पश्चाताप करने का आह्वान किया गया है। आज की परिस्थिति में भी हम सभी को आवश्यक है कि हम सब लोग भी हमारे पापों का पश्चाताप करें। आज की परिस्थिति में भी हम सभी को आवश्यक है कि हम सब लोग भी हमारे पापों का पश्चाताप करें और परमेश्वर की दया को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की दया को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने के लिए प्रभु परमेश्वर हम सभी की सहायता और मदद करें। आमीन। प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपके सुंदर वचनों के लिए हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं। आपके वचनों के द्वारा आपने हमसे बातचीत किया और प्यारे प्रभु जी, आपने हमें सिखाया कि आज भी हमें आवश्यकता है कि हम हमारे पापों के लिए पश्चाताप करें और आपकी दया के लिए आपसे प्रार्थना करें। ऐसा करने के लिए आप हम सभी की सहायता और मदद कीजिए।
विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से कबूल कीजिए। आमीन। आइए इस समय हम गीत को सुनते हैं और गीत होते समय हम अपने दान को और अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करते हैं। जहाँ थी खुशबू प्यार की, कहाँ से आई नफरत की तलवार। जहाँ रहते थे साथ मिलके, कहाँ से आई जात धर्म की दीवार। यीशु ने सिखाया करो तुम दुश्मनों से भी प्यार। है ये मेरी दुआ, सलामत रखना भारत को, है खुदा, है ये दुआ। जब कहीं बहता है लहू, हाँ वही बहते हैं आंसू। हर तरफ छाया हुआ है मातम, जो थे अपने वो बन गए दुश्मन। जो काटे उसका दामन फूलों से भर दो। जो काटे उसका दामन फूलों से भर दो। ये मेरी दुआ, सलामत रखना भारत को, है खुदा, है ये दुआ। आओ मिलकर हम बनाए जिंदगी, अंधेरी रातों में जलाए रोशनी। आओ मिलकर हम बनाए जिंदगी, अंधेरी रातों में जलाए रोशनी, रोशनी। आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। हम दान के लिए प्रार्थना करें, साथ ही साथ मध्यस्थी की प्रार्थना में भी हम जाएंगे। आइए हम लोग दान के ऊपर प्रार्थना करें। ये हमारे स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय जीवित परमेश्वर, हम आपको सामर्थ नाम को धन्यवाद देते, क्योंकि आप इस योग्य है। हमारे जीवन की सभी आवश्यकता को आप पूर्ण करते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो कुछ भी आपने हमें दिया है, उसी में से ये छोटी सी भेंट
हम आपको चरणों के पास लेकर आए हैं। इस भेंट को आप स्वीकार कीजिए और इसका इस्तेमाल आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए होने दीजिए और आपको अधिक से अधिक देने के लिए हम सभी के जीवन में कार्य कीजिए, ताकि आपकी आशीषों की बरसात हम पर बहुतायत से हो सके। यीशु के सामर्थ नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, दीन और नम्र होकर प्रभु जी आपके चरणों के पास आते। फिर पिता परमेश्वर, आपके सारे आशीषों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते खुदा बाप पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने सारे सप्ताह भर हमें संभाला पिता, और हमारे मंडली को भी आपने सुरक्षित बने रखा, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इस कोरोना महामारी वायरस से पिता परमेश्वर हर एक के साथ, हमारे सेंट एंड्रू चर्च के हर एक मेंबरों के साथ प्रभु आपने सुरक्षित बने हर एक को रखा, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ खुदा पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर सभी स्टाफ के लिए पिता, नर्सेस के लिए पिता परमेश्वर, पुलिस कर्मियों के लिए पिता परमेश्वर, और प्रभु जी जिन जिन काम में पिता परमेश्वर इस कोरोना वायरस से और प्रभु जो डेंगू वायरस पिता परमेश्वर अभी चल रहा है पिता परमेश्वर, इन्हें भी प्रभु जी आप शांति कीजिए पिता परमेश्वर। ऐसे आपसे हम प्रार्थना और विनती करते खुदा बाप पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते खुदा बाप पिता परमेश्वर कि प्रभु बाह्य परिवार के लिए प्रभु उनके सुरक्षित पने पिता परमेश्वर, उसके पत्नी को आपने सुरक्षित पने रखा, और बच्चे को भी प्रभु उन्हें जन्म दी पिता, उस बच्चे को भी तेरे पवित्र हाथों में हम सौंपते खुदा बाप पिता परमेश्वर। उसी प्रकार पिता परमेश्वर महेंद्र मिश्राम, इनके बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करते, विशेष करके प्रभु परमेश्वर पिता तमाम पिता परमेश्वर उनकी दुष्ट आत्मा से प्रभु वो ग्रस्त था पिता परमेश्वर, आपने उन्हें चंगाई प्रदान की प्रभु, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ खुदा बाप पिता परमेश्वर। हर एक हमारी प्रार्थना को आपने, जितने भी प्रार्थना में लोग हैं पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन के माध्यम से पिता, और प्रभु जी जिन जिन प्रार्थना है सेंट एंड्रू चर्च के हर एक मेंबरों की प्रभु आप प्रार्थना स्वीकार कीजिए पिता परमेश्वर। ऐसे आपसे हम प्रार्थना करते प्रभु जी। कोई पिता परमेश्वर इस आर्थिक परिस्थिति से ग्रस्त है पिता, उनके आर्थिक परिस्थिति को प्रभु जी आपके हाथों में हम सौंपते खुदा बाप पिता परमेश्वर। उनके प्रत्येक आवश्यकता को, जरूरतों को अपने स्वर्ग भंडार से आप पूरा कीजिए प्रभु जी। ऐसे हमसे प्रार्थना करते प्रभु जी। मैं प्रभु विशेष करके प्रार्थना करता हूँ सेंट एंड्रू चर्च के जवानों के लिए पिता परमेश्वर, उनकी आत्मा में ऐसा कार्य कर मेरे खुदा बाप पिता परमेश्वर कि प्रभु जी तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उसमें आने दे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी तेरे कार्य को, तेरे सुसमाचार को लोगों तक के इस ऑनलाइन की जरूरत से प्रभु जी पूरा करे पिता परमेश्वर, और प्रत्येक एक एक आत्मा प्रभु जी इस चर्च के द्वारा बचाए जाए इस तुमसर शहर की पिता परमेश्वर। ऐसे आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। तेरे दास के लिए भी प्रार्थना करता हूँ खुदा बाप पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर पिता, उनके द्वारा तू वचन को बोता पिता परमेश्वर, ओ प्रभु जी हर एक को तू आशीषित कर पिता परमेश्वर। उनके जब पिता पाड़किन भाई पिता परमेश्वर जो ट्रेनिंग पे पर जा रहे पिता, उनकी प्रत्येक आवश्यकता को, जरूरतों को आप अपने स्वर्ग भंडार से आप पूरा कीजिए प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर तेरे सेवकों की प्रभु जी कमी है पिता परमेश्वर, लेकिन तू उठ के खड़ा करता है, इसलिए मैं आपको सामर्थ नाम को धन्यवाद देते मेरे खुदा बाप पिता परमेश्वर। मैं प्रभु प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर्षल के जीवन के लिए प्रभु परमेश्वर पिता, उसके तू आप जीवन को बदलाइए प्रभु, हर उसके मनोरथा को पूरा कर पिता। तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर की भजन संहिता उसके 37 और 4 में पिता परमेश्वर कि प्रभु परमेश्वर पिता, मैं तेरे हर एक मनोरथा को मैं पूरा करूंगा। हाँ प्रभु यीशु राजा, प्रभु आपसे प्रार्थना करते पिता, हर एक उसके जरूरतों का आपने पूरा किया प्रभु, आपको हम धन्यवाद देते प्रभु जी। उसी प्रकार प्रभु मैं रंगारी परिवार को भी तेरे पवित्र हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। उसके बीते दिनों में प्रभु उसके पिता और उसके माता पिता परमेश्वर जो बीमार थे, और प्रभु तूने हमारी प्रार्थना को आपने सुना प्रभु जी, आपको धन्यवाद देता प्रभु। आपने उनके चंगाई प्रदान की प्रभु, आपको धन्यवाद देता प्रभु। विनय को भी आपके हाथों में सौंपते खुदा बाप पिता परमेश्वर। प्रभु हमारी प्रार्थना को आपने सुना मेरे खुदा बाप पिता परमेश्वर। उन्हें भी आपने चंगाई दिया, इसलिए मैं तेरे सामर्थ नाम को हम धन्यवाद देते पिता। उसी प्रकार खुदा बाप पिता परमेश्वर उसके जॉब के लिए मैंने प्रार्थना किया पिता परमेश्वर, उस प्रार्थना का भी आपने उत्तर दिया प्रभु। अच्छे जॉब को उन्हें तो बैंक में प्रभु जी उसके सिलेक्ट किया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदा बाप पिता परमेश्वर। और उसके हर एक जरूरतों को आपके स्वर्ग भंडार से आप पूरा कीजिए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते मेरे खुदा बाप पिता परमेश्वर। पिता तो हमारे युद्ध के बच्चों को प्रभु जी आपने तैयार कर रहा है प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देता पिता परमेश्वर। प्रभु जी विश्वास
और निश्चित के लिए प्रभु सुकेंद्र के लिए पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इनके साथ तू संग हमेशा बना रहे पिता परमेश्वर, हर कार्य को तेरा आगे बढ़ते जाए पिता परमेश्वर, तो ऐसा होने दे प्रभु। और प्रभु जी इनकी जो आवश्यकता है जरूरत है पिता वो तू जानता है पिता परमेश्वर, ऐसे आपसे हम प्रार्थना विनती करते प्रभु जी। प्रभु मैं क्या मांगूँ प्रभु, मांगने से बढ़कर आपने हमें दिया इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता खुदा बाप पिता परमेश्वर। प्रभु जी सारा आदर मान महिमा आपको देते हुए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और बेटे नाम से मांगते, सुने और दया से कबूल कीजिए, आमीन। आइए समय हम सब मिलकर प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज जाए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा आपसे लेकर सदा तेरी है, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा के संगति इस कलीसिया के हर एक छोटे बड़े सदस्यों के साथ, उसी प्रकार ऑनलाइन के जरिए से इस आराधना में जो सभी लोग सम्मिलित हो रहे हैं उन सभी के साथ और परमेश्वर के सभी प्रिय बच्चों के साथ आज से लेकर हमेशा तक बने रहे, आमीन। आइए इस समय हम अंतिम गीत को सुनते हैं। मेरा भारत आशीष पाए, मेरा भारत आशीष पाए, मेरा भारत आशीष पाए, मेरा भारत आशीष पाए। यही कामना यही प्रार्थना यीशु तुझसे करता हूँ मैं, यही कामना यही प्रार्थना यीशु तुझसे करता हूँ मैं। मेरा भारत आशीष पाए, मेरा भारत आशीष पाए, मेरा भारत आशीष पाए, मेरा भारत आशीष पाए। हर एक के दिल में शांति रहे, शांति से भरा ये देश रहे। हर एक के दिल में शांति रहे, शांति से भरा ये देश रहे, शांति से भरा ये देश रहे। मेरा भारत आशीष पाए, मेरा भारत आशीष पाए, मेरा भारत आशीष पाए, मेरा भारत आशीष पाए। हर एक के दिल में प्यार रहे, भाईचारा सदाए बना रहे। हर एक के दिल में प्यार रहे, भाईचारा सदाए बना रहे, भाईचारा सदाए बना रहे। मेरा
हर एक के दिल में ईमान रहे, अपने देश की भलाई करता रहे। हर एक के दिल में ईमान रहे, अपने देश की भलाई करता रहे, अपने देश की भलाई करता रहे। मेरा भारत आशीष पाए, मेरा भारत आशीष पाए, मेरा भारत आशीष पाए, मेरा भारत आशीष पाए। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप इस योग्य हैं। धन्यवाद देते प्यारे परमेश्वर, आज की आराधना में आपकी उपस्थिति को आपने उंडेल दिया और आपने इस आराधना के द्वारा हम सभी को आशीषित किया, इसलिए हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं। इस आराधना के द्वारा प्यारे प्रभु जी आपकी महिमा करने के लिए, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए आपने हमारी सहायता और मदद की, इसलिए भी हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं। प्यारे खुदा परमेश्वर, आपके पवित्र उपस्थिति में से हम जब बाहर जाते हैं, हम अपने आप को, अपने जीवनों को आपके सामर्थ्य चरणों के पास लेकर आते हैं। हम आपसे विनती करते हैं, होने दीजिए प्यारे परमेश्वर, आप हमें अपने सामर्थ्य हाथों में लीजिए और हमारे जीवनों का इस्तेमाल आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए होने पाए, आपकी महिमा के लिए होने पाए, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। विनती कुमार उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनिए और बड़ी दया से कबूल कीजिए, आमीन। सुवंद्य देवा परात्पर, स्तवा हो त्याला खाली व तो बाप पुत्र आत्मा जाण, त्रेक्याला द्या अनंत मान, आमीन। प्रभु आप सबके साथ रहे।